ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस नए दिन को। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं और अपने जीवन के इस नए दिन का स्वागत करते हैं। बाबा की असीम कृपा से हम सभी को एक नया दिन फिर से मिला है। आइए इस नए दिन को अपनी उम्मीदों और बाबा के आशीर्वाद से प्यार से सजाते हैं। आइए मिलकर अपने साईं को मिलकर बुलाते हैं, मिलकर बताते हैं और मिलकर प्रार्थना करते हैं। आशा करती हूँ कि आप सब लोग हेल्दी एंड हैप्पी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और सदा सदा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो। मेरी तो यही प्रार्थना रहती है बाबा से, और अब तो आप सबकी भी प्रार्थना रहती है। आपको पता है, हम धीरे धीरे जिस माहौल में रहते हैं उसमें ढलते जाते हैं, फिर चाहे माहौल बहुत अच्छा हो या फिर अजीब सा हो। तो जिस माहौल में हम एवरीडे रहते हैं हमें उसकी आदत हो जाती है, और भगवान की कृपा से यदि आदतें अच्छी लग जाए ना तो बहुत अच्छा होता है। फिर उसकी तो तुलना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि जिस व्यक्ति को एक अच्छी आदत लग जाती है तो फिर वो अच्छे अच्छे कार्य करता है, और जिसको गलत आदत लग जाती है फिर उसको गलत कार्य करने में अधिक अच्छा लगता है। क्योंकि गलत व्यक्ति को जब आप कुछ सही समझाते हो तो वो उसको गलत लगता है। समझ रहे हो ना? अगर आप किसी गलत करने वाले से कहोगे कि ऐसा मत करो, ये सही नहीं है, तो वो कहेगा कि तुम सही नहीं हो, मैं बिल्कुल राइट हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं तो एकदम परफेक्ट हूँ। आप परफेक्ट नहीं हो, आप गलत बोल रहे हो, आप मुझे गलत दिशा में लेके जाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये होता है, सही करने पर भी कई बार सही नहीं कहलाए जाते हम, और इसका एक ही उपाय है, अपना मालिक, अपना ईश्वर, उनसे अरदास कीजिए कि प्रभु जो भी करना पर मुझे कभी गलत रास्ते में नहीं डालना, मुझे कभी गलत लोगों में मत, ऐसा मैं विचार ही ना करूं कि मुझे गलत अच्छा लगने लग जाए, कभी भी किसी गलत दिशा की तरफ मुझे रुचि ही ना हो, मेरा मन ही ना भागे उधर। मैं हमेशा आपका दास, आपका बच्चा बन के रहूँ, हमेशा आपकी शरण में रहूँ, आपके चरणों में रहूँ, आपकी रज़ा में रहूँ। मेरी इतनी सी प्रार्थना सदा सदा स्वीकार करते रहना बाबा। और मेरे साथ साथ इस परिवार में अभी जो भी सदस्य प्रार्थना कर रहे हैं या फिर बाद में आकर जो सदस्य प्रार्थना करते हैं दूसरों के लिए, अपने लिए, उनकी प्रार्थना को भी स्वीकार करना। और आप चिंता मत करना, ये प्रार्थना हम नहीं सुनते, भगवान सुनते हैं। आप जब प्रार्थना के लिए कहते हो तो अपने मालिक से इस विश्वास से कहा करो कि बाबा को सुननी ही पड़ेगी, बाबा ही सुनेंगे। ठीक है? तो आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी का दिन बहुत बेहतरीन रहे, आपकी लाइफ में आने वाला हर पल खुशियों से भरपूर बना रहे। मेरी तो बाबा जी के श्री चरणों में आप सबके लिए यही प्रार्थना, यही अरदास है कि आप सभी का आने वाला जीवन बहुत सारी खुशियों को साथ लेकर आए। आप हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो। मेरे बाबा के श्री चरणों में आपके लिए यही अरदास, यही प्रार्थना है। तो आइए, आज प्रार्थना के नाम शामिल नहीं है, लेकिन हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो स्वास्थ्य को लेकर ठीक नहीं है, जिनकी नौकरी, बिजनेस, घर परिवार, माहौल, बाहर का माहौल, घर का माहौल, अपने रिश्तों में जो तनाव चल रहा है, उनका जो भी प्रॉब्लम है, बाबा सबकी समस्या का समाधान करें। आप ऊदी अगर आपके पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो वो अगरबत्ती की राख होती है, माथे पर लगाना, साईं 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 साईं, बाबा के नाम स्मरण करना। आपकी चिंता उतनी ही जल्दी खत्म होगी जितना आप नाम स्मरण करोगे। ठीक है? तो आइए अब हम बाबा की लीला की तरफ चलते हैं। आइए मिलकर साईं लीला को सुनते हैं। ओम साई राम अनुदी। मैं ज्योति कोलकाता से हूँ। मुझे एक लीला शेयर करनी थी आपसे, जो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं शेयर करूँ, पर हो नहीं पा रहा था। मैं बहुत बार ट्राई किया कि मैंने रिकॉर्ड करूँ, पर रिकॉर्ड भी मैं नहीं कर पा रही थी। तो बाबा की मर्ज़ी, अब मैं बाबा की आशीर्वाद लेकर मैं सुनाने जा रही हूँ लीला। एक्चुअली हुआ ये था कि मेरे पास शिरडी की उदी नहीं थी। मैंने एक लीला सुना था साईं चैनल में ही कि भक्तों ने बाबा से उदी के लिए प्रे किया, बाबा ने उनकी प्रे सुनी, उनको उदी दिया। तो मैंने भी बाबा से उसी टाइम पे प्रे किया कि बाबा, आपको तो पता है मेरे पास उदी है नहीं, तो आप प्लीज़ मुझे भी उदी दीजिएगा।
क्योंकि आपको पता है मैं अभी शिरडी जा सकती नहीं हूँ, मैं कभी शिरडी गई भी नहीं हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे देना बाबा। तो मैंने बाबा से प्रे किया और मैंने बाबा को ये भी कहा कि बाबा मुझे कोई ऐसा नहीं, मेरी कोई टाइम लिमिट नहीं है कि मुझे आप आज दो, कल दो, परसों दो, नहीं, आपकी जब मर्ज़ी हो, आप जब आपको पता है मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, उस हिसाब से आप अपने हिसाब से मुझे देना, मुझे उसी टाइम पे चाहिए। मेरी कोई ये नहीं है, हड़बड़ी नहीं है। तो मैंने बाबा से प्रे किया और प्रे करके मैंने अपने बाबा के चरणों पे ये प्रेयर भरोसा करके छोड़ दिया। क्योंकि ऐसा था ना कि मेरे आसपास में मेरे नेबर जो थे वो कोई साई डिवोटी नहीं था इतना जो शिरडी जाए। मुझे पता था किसी के पास उदी होगा भी नहीं और मेरे रिलेटिव में भी कोई शिरडी गया नहीं है, साईं भक्त उतना कोई है नहीं। मंदिर जाते हैं लोग पर साईं शिरडी जाए ऐसा कोई है नहीं, कोई गया नहीं अब तक। तो मैंने बाबा से प्रे किया और मैंने बाबा के चरणों पे ही छोड़ दिया। मैंने कोई इतना ये नहीं दिखाया कि मुझे चाहिए, ज़िद नहीं किया, मैंने बाबा से छोड़ दिया। और बाबा से प्रे करते फिर मैंने अपने काम पे मैंने अपने जो था वो रोज़मर्रा की लाइफ में लग गई और यही करते-करते 3 मंथ्स बीत गए। 3 मंथ्स बीत गया और मुझे उदी नहीं मिला। और मुझे जब याद आता था तो मैं बाबा से प्रे करती थी और मेरे पता नहीं क्यों एक अंदर से एक बहुत ठहराव था कि एक पेशेंस था कि नहीं मुझे मिलेगा। एक ट्रस्ट भी बहुत था कि मुझे मिलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं, बाबा मुझे देंगे। ऐसे ही फिर एक टाइम आया, मेरी दीदी का कॉल आया और दीदी ने वीडियो कॉल किया था। वीडियो कॉल करके जब मैंने रिसीव किया तो कैमरे के सामने बाबा की फ़ोटो लगी एक पैकेट थी दीदी के हाथ में। तो मैंने ये देखा तो पहले तो मैंने रिसीव करते बाबा को देखा, मैं बहुत खुश हो गई। एक अंदर से बहुत अच्छा वाला फ़ील आया। मैंने दीदी से पूछा दीदी क्या है ये बाबा की फ़ोटो लगी पैकेट में? तो उन्होंने कहा ये शिरडी से आया हुआ प्रसाद है। तो मैं ये सुनकर थोड़ा शॉक्ड हो गई क्योंकि दीदी भी कभी गई नहीं थी। तो मैंने दीदी से पूछा आपको कैसे मिला, कहाँ से मिला? तो उन्होंने कहा कि मेरी नेबर गई थी, नेबर में एक भाभी रहती है उनकी, वो गई थी तो उन्होंने आया तो प्रसाद दिया उनको। तो मैंने कहा दीदी आप मुझे भेजना प्रसाद। दीदी ने कहा हाँ भेजूँगी, तो भैया को भेज देना, मॉर्निंग को मैं भेज दूँगी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने भैया को भेजा और भैया मुझे दे गए। और जब मुझे वो प्रसाद मिला मैं बहुत खुश हो गई कि कोई बात नहीं, उदी नहीं मिला तो मुझे बाबा ने प्रसाद भेजा अपना, वो भी बहुत बहुत मेरे लिए बहुत कीमती है, बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, बहुत प्राइसलेस है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए। तो मैंने फिर बाबा को थैंक यू कहा और मैंने बाबा को थैंक यू कह के बाबा को प्रणाम कर कर फिर मैंने वो प्रसाद अपने फैमिली में बाँटे, खुद भी खाए, सब मिल बाँट के खा लिए हम लोग प्रसाद। फिर वैसे ही एक टाइम फिर मैं बैठी हुई थी, अचानक से मुझे याद आया कि वो शिरडी गई थी तो उनके पास उदी तो होगी क्योंकि जो शिरडी जाता है उनके पास उदी होता है। तो मैंने दीदी को कॉल किया और मैंने पूछा कि दीदी आपने पूछना अपनी नेबर से कि उनके पास शिरडी की उदी है कि नहीं है, अगर एक्स्ट्रा भी पैकेट हो तो मुझे देने के लिए अगर पॉसिबल हो तो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं फ़ोन करके बताऊँगी। तो ऐसे ही 2-4 दिन बीत गए, हम बिज़ी थे तो हम बात नहीं कर पाए थे एक-दूसरे से। तो 2-4 दिन बीत गए तो मैंने खुद ही कॉल किया दीदी को एक टाइम कि दीदी ने रिसीव किया तो मैंने पूछा कि आपने पूछा अपनी भाभी से? तो उन्होंने कहा मैंने पूछना तो भूल गई पर मेरे पास ही है बैठे, मैं पूछ के बताती हूँ। तो मैं कॉल पे ही थी और दीदी ने फ़ोन करके दीदी ने उनसे पूछा कि उदी के बारे में, तो उन्होंने कहा हाँ, मेरे पास एक एक्स्ट्रा पैकेट है और उनके पास एक ही पैकेट था एक्स्ट्रा। तो दीदी ने कहा कि आप मेरी छोटी बहन को देंगी पैकेट अगर ज़रूरत ना हो आपको तो, सॉरी। तो उन्होंने कहा हाँ, हाँ, आप दे देना अपनी बहन को। और जब मैंने ये सुना ना, आप बिलीव नहीं करोगे मुझे इतना खुश हूँ मैं मेरे आँखों से आँसू आने लगे। मुझे फ़ील हो रहा था कि मैं रोऊँ अब बैठकर। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि मुझे मेरे पास अब बूटी आएगा। मैं एक एक चीज़ है कि मुझे पता था मेरे यू नो कि मेरे आस-पास कोई नहीं, किसी के पास नहीं होगा वो दिन मुझे पता था। पर मुझे ये भी पता था बाबा मुझे देंगे, पर मुझे ये भी पता था कि कहाँ से देंगे, क्या ज़रिया बनाएँगे। एक होता है ना एक अंदर से क्यूरियोसिटी आता है, एक भरोसा तो था पर कहाँ से देंगे बाबा, क्या ज़रिया बनाएँगे। बाबा ने ये ज़रिया बनाया, बाबा ने मेरी दीदी की नेबर के हाथों मुझे उदी भिजवाया। और बाबा की यहाँ पर ही लीला ख़त्म नहीं होती है। बाबा ने मुझे वो
दीदी तक तो वो ऊदी पहुँचा दिया, पर मेरे पास पहुँचाते-पहुँचाते बाबा ने और 2 मंथ लिए, पता नहीं क्यों मुझे और 2 मंथ लगे मेरे पास ऊदी आने में। मैं दीदी घर जाती थी, दीदी हमारे घर आते थे, हम ऊदी लेना भूल जाते थे, पता नहीं क्यों क्या था। पर एक टाइम ऐसा हुआ, मैं गई थी दीदी के घर, हम लोग पूरा फैमिली गए थे, तो मुझे इवनिंग में जब दीदी पूजा कर रही थी तो मुझे याद आया कि दीदी के पास मेरे ऊदी है, तो मैंने दीदी से उस टाइम माँगा, दीदी ने मुझे निकाल के दिया। और उसी टाइम मेरी दीदी की जो डॉटर थी उसकी तबीयत ठीक नहीं था, तो मैंने कहा दीदी आप थोड़ा-सा रख के बाबू को देना और बाकी मुझे दे देना। तो दीदी ने वैसे ही किया, थोड़ा-सा रख कर और मुझे थोड़ा-सा, एक ही छोटा वाला पैकेट था वो मुझे दिया। वो छोटा ही पैकेट था पर मेरे लिए बहुत था। मैं बहुत खुश थी वो पैकेट को लेकर। मैंने बहुत उनको ऊदी को अपने सिर से लगाया, मैंने बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं वो लेकर चले आई, फिर मैं अपने घर पे रखी ऊदी को, और उससे रिलेटेड कुछ था ऊदी लाने का। 1 मंथ हुआ, मुझे ठीक से याद नहीं है। मेरी मम्मी की तबीयत ना बहुत बिगड़ने लग रही थी, ख़राब होने लग रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था उनको। मैं हम लोगों ने डॉक्टर दिखाया, मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा था हो क्या रहा है मम्मी के साथ। मम्मी बता नहीं पा रही थी हो क्या रहा है उनके साथ। पर मम्मी कुछ भी करती थी ना, आके कुछ भी काम वगैरह करके आके बेड पे लेट जाती थी, और लेट जाती थी तो बहुत लगता था देखकर कि हाँ उनका तबीयत ठीक नहीं है, ख़राब है। पूछने पर भी मम्मी कुछ बोलती नहीं थी। ऐसे बहुत दिन तक चला, मम्मी सिर्फ लेटी ही रहती थी। मम्मी का तबीयत बिगड़ रहा था, हमें पता चल रहा था, मम्मी भी कुछ बता नहीं पा रही थी। हम लोगों ने डॉक्टर भी दिखाया, कुछ हो नहीं रहा था। फिर एक टाइम मुझे ही ऐसा आया कि मेरे पास बाबा की ऊदी है, मैं बाबा की ऊदी मम्मी को दे के देखती हूँ। तो मैंने ऐसे, मॉर्निंग का टाइम था, 11 बज रहा था, 11 साढ़े 11 बजे। मैंने ऊदी लिया, मैंने बाबा से प्रे किया कि बाबा आप मेरी श्रद्धा की लाज रखना, मैं ऊदी जल मम्मी को दे रही हूँ, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने प्रे किया आप ठीक कर देना। तो मैंने 11 वचन पढ़ कर मैंने मम्मा को वो ऊदी जल दिया। और उसके बाद मैंने मम्मा को देखा, मैंने कहा मम्मा आप रेस्ट करो। फिर मैं अपना काम पे लग गई। फिर ऐसे ही उसी दिन, जिस दिन मैंने ऊदी दिया था, उसी दिन इवनिंग को हम लोग चाय पीने बैठे थे, तो मम्मी को भी मैंने चाय दिया। मम्मी उठी जब सोकर, तो जब मम्मी सोकर उठी तो मम्मी बहुत फ्रेश लग रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मम्मी इतने टाइम से बेड में रेस्ट कर रही थी, मतलब इतना कमज़ोर थी। पता ही नहीं चल रहा था। मम्मी इतना हंसी मजाक करके हमसे बातें कर रही थी, मैं तो सिर्फ मम्मी को देखे ही जा रही थी, क्योंकि बहुत टाइम से मम्मी की तबीयत बिगड़ा हुआ था। मम्मी बहुत सा कमज़ोर होते जा रही थी, ज़्यादा बातचीत नहीं, ज़्यादा हंसी मतलब कुछ नहीं करती थी, खाना पीना भी नहीं खाती थी, मम्मी बहुत कम खाती थी। और उस टाइम पे जब उठकर मम्मी ने चाय लिया और हमसे बातें की, हंसी मजाक की, मैं सिर्फ मम्मी को देखे ही जा रही थी। तो मैंने मम्मी से पूछा मम्मी आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मम्मी ने कहा हाँ मैं अभी बहुत ठीक महसूस कर रही हूँ, बहुत अच्छी लग, मैं ठीक हो रहा है, मेरी तबीयत बहुत ठीक लग रहा है। तो मैंने मम्मी को देखा मम्मी मैंने बाबा का ऊदी दिया था आपको, और आप बाबा का ऊदी लेकर आप बहुत ठीक लग रही हैं। तो मम्मी ने एग्री किया, हाँ ये बात सही है। क्योंकि पता है मेरे घर में बाबा की जो डिवोटी सिर्फ मैं ही हूँ एक, जो मैं बाबा को इतना मानती हूँ। बाबा पे इतना भरोसा है, सारे मानते हैं मेरे घर पे, पर जो ट्रस्ट है ना कि वो कहने पे सुनते हैं, वो किसी को ऐसा ट्रस्ट नहीं था। मेरे पास जो था, मैं पूरा ट्रस्ट करती थी बाबा, मेरे बाबा ही मेरी हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन। क्योंकि इससे पहले भी मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हुई थी जिसने बाबा ने सॉल्व किया, वो भी लीला मैं बताऊंगी। उसी लीला से रिलेटेड मैं आपसे जुड़ी थी, आपके चैनल से जुड़ी थी, अपने साइडर फैमिली से जुड़ी थी। मैं वो लीला बाद में शेयर करूँगी। तो बाबा ने मेरी श्रद्धा की लाज रखी। तब मम्मी को वो इंसिडेंट जब हुआ ना, तो उनको एक ट्रस्ट हुआ, एक विश्वास हुआ कि हाँ मेरे बाबा मेरे सुनते हैं। और मुझे भी बहुत खुशी मिली कि मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे बाद मेरे बाबा तक पहुंचता है। मैं जो कहती हूँ मेरे बाबा सुनते हैं, मेरे लिए जो सही रहते बाबा वो करते हैं। तो मैं बहुत खुश हो गई थी। बाबा ने डिले किया ऊदी देने में, पर बाबा को शायद पता था ये इंसिडेंट होने वाला है, मुझे ऊदी की ज़रूरत पड़ेगी, और यही हुआ। 2 मंथ डिले आया तो क्या हुआ ऊदी, पर मेरे बाबा ने मेरी मम्मा को ठीक कर दिया। मैं बाबा को बहुत उस टाइम मैं बाबा को बहुत थैंक यू, उस दिन मैं बाबा को बहुत थैंक यू बोला। बाबा से मेरी आंखों से आंसू आने लग रहे थे, क्योंकि जब लीला पता चलता है ना कि हुआ है हमारे साथ, तो वो जो फील होता है ना, वो आंखों में आंसू ला ही देता है। और मुझे पता चला मेरे साथ हुआ है, और मेरी मम्मी को ठीक है। मेरी मम्मी उसके बाद से बीमार पड़ी ही नहीं। जो मम्मी जो हो रही थी, बिस्तर पे लेट जा रही थी,
मम्मी कुछ बता नहीं रही थी, वैसे कुछ मम्मी मेरा पूरा एनर्जेटिक हो गई थी, पूरा अपना काम खुद करना, सब कुछ करना। हमारा घर का जो कुछ प्रॉब्लम था, हमारे में घर रिपेयर करना था, उस काम में मम्मी ने हाथ बटाया। मम्मी बहुत बहुत ठीक हो गई थी, बहुत हद तक पूरा ही ठीक हो गई थी मम्मी। तो ये देखकर मैं बहुत खुश हुई, मैंने बाबा को बहुत थैंक यू बोला। और मैं ये लीला शेयर करने में थोड़ा घबरा रही थी, पता नहीं क्यों। मैं बार बार बाबा से प्रे की थी, बाबा मैं कैसे लीला शेयर करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझसे अगर कुछ भूल हो जाए तो माफ़ कर देना प्लीज़। और मैं बाबा को बहुत प्यार करती हूँ। मेरे बाबा मुझे मुझे है लगता है हमेशा मैं बाबा को गले लगा कर बैठी रहूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ काम वगैरह में कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है जो बाबा को मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ, पर मुझे रात को बहुत रिग्रेट होता है, पर मैं रात को टाइम देती हूँ। मैं अपने दिनचर्या बाबा से रात को शेयर करके ही सोती हूँ, तो वो मुझे थोड़ा रिलीफ़ देता है। और जब मैं नहीं टाइम दे पाती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं सोचती हूँ मैं दूँगी, पर होता है कभी-कभी बिज़ी शेड्यूल में नहीं कर पाती हूँ। तो मैं बाबा से माफ़ी माँगूँगी, प्लीज़ बाबा माफ़ कर देना। आप मुझे बहुत प्यारे, आप मुझे अपने चरणों से हमेशा लगाए रखना। और अनुदी आप बहुत अच्छे हैं अनुदी। आप जो हमें गाइड करते हैं, आप जो मोटिवेशन देते हैं ना, बहुत अच्छा है। मुझे आप भी बहुत-बहुत पसंद है, बहुत अच्छे लगता है। आपसे बातें करना, आपकी मॉर्निंग प्रेयर सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपकी तारीफ़ में क्या ही कहूँ, सारे कहते हैं, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आपकी तारीफ़ में क्या कहूँ। पर आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। मैं बता नहीं सकती मुझे आपसे। और मैं मॉर्निंग प्रेयर नहीं होता है मॉर्निंग को सुनना, तो मैं इवनिंग को भी सुन लेती हूँ या फिर आफ्टरनून को भी सुन लेती हूँ, पर मैं सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कोशिश करती हूँ आपके ब्लॉग भी देखूँ। आप बहुत और आपके ब्लॉग देखने से जो हमें जो स्ट्रेस रहता है ना, स्ट्रेस रिलीफ़ मिलता है आपके ब्लॉग देखने से। आप बहुत अच्छा काम करते हैं। आप थैंक यू सो मच उन्नति। अगर कुछ भूल हो जाए तो माफ़ कर देना। और हमारी साइडेदार फैमिली को भी बहुत थैंक यू, आप लोग भी बहुत अच्छे हैं। आप लोग से जुड़कर, उन्नति से जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओम साई राम, बाय बाय। तो ये ज्योति जी द्वारा बताई गई साई लीला जो कि उदी को लेकर की थी, बहुत ही सुंदर लीला। इस लीला में हमने एक चीज़ जो देखी है वो हम अ, बहुत जगह नोटिस कर चुके हैं कि कई बार क्या होता है ना, हमारी फैमिली में सब लोग बाबा को नहीं मानते। ये लीला आज की हमें थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालती है कि क्या होता है। बहुत सारे लोगों के सवाल भी होते हैं इससे रिलेटेड कि हमारी फैमिली में सब लोग बाबा को नहीं मानते, तो अगर हम किसी को उदी लगाते हैं तो क्या उदी फ़ायदा करती है? तो देखिए, आम का वृक्ष होता है ना, आम किसी को पसंद हो या ना हो, पर उसने देने आम ही है। समझ रहे हो मेरी बात को? आम का वृक्ष आपको आम ही देगा, ठीक है। अब वो लेने वाला पसंद करता है या नहीं करता है, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो मीठा है वो मीठा ही बांटेगा। अब कोई मीठा पसंद करता है या नहीं करता, इससे कोई मीठा बांटना थोड़ी ना बंद कर देगा। जिसको लेना है वो लेगा, जिसको नहीं लेना नहीं लेगा। अब यहाँ पर मैं ये ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि भगवान दयालु हैं, कृपा बरसाने वाले हैं। वो बरसा रहे हैं। अब जिसके पात्र में आ रही है वो भर भर के जा रहा है, जिसको लेना ही नहीं आ रहा तो वो पात्र इधर उधर घुमा रहा है, उसको लेना नहीं आ रहा, उसका भगवान थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं। तो आपकी फैमिली में कोई भगवान को माने चाहे न माने, भगवान का काम है कृपा करना, उनकी ओदी का काम है राहत देना। तो वो राहत देगी, चाहे किसी दुश्मन को भी लगा दो आप। हाँ, क्योंकि आप उस भाव से लगा रहे हो, आप किसी को ठीक करने के लिए लगा रहे हो, आप अपने मालिक की भक्ति से लगा रहे हो। तो भगवान किसी को देखे या ना देखे, लेकिन भक्त की लाज ज़रूर रखता है। भगवान अपने भक्त के बारे में ज़रूर सोचता है। वो सब कुछ छोड़ देता है, लेकिन भक्त की लाज रखने के लिए कहीं ना कहीं से आता है। इतना प्यार करता है भगवान अपने भक्त से। और भक्त कभी कभी भूल भी जाता है भगवान को, लेकिन भगवान कभी नहीं भूलते। अगर आप सच्चे भक्त हो ना, तो वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपकी इज़्ज़त मान सम्मान उनका है, और वो उसे कभी जाने नहीं देते। ऐसे हैं हमारे भगवान। इसलिए किसी से प्रेम करो या ना करो, लेकिन अपने भगवान से अटूट प्यार करना, उनके आगे सब कुछ छोड़ देना, उनके आगे हर चीज़ को भुला देना, लेकिन उन्हें सर्वप्रथम रखना, क्योंकि वही सच्चाई है, वही सब कुछ है, ठीक है।
तो बस ये लीला यही सिखाती है कि कोई माने या ना माने, यदि आप सच्ची भावना से मान रहे हो तो आपका किया आपको अवश्य मिलेगा, बेहतर मिलेगा। और फिर वो तो ईश्वर की लीला है, वो अपने आप अपने भक्तों को चुनकर खींच लेता है। ठीक है, आइए हम मिलकर 11 वचन पढ़ते हैं। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा वाला शुक्रिया आपका, इतनी अच्छी लीला और इतना कुछ सिखाने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। हम तो कुछ नहीं है, आप ही लोगों से सीख सीख कर हम बोल लेते हैं। हाँ, तो चलिए आइए मिलकर अब 11 वचनों का पाठ करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को हम यहीं पर संपूर्ण करते हैं। जिन्होंने भी सच्चे दिल से प्रार्थना की है, हे प्रभु सभी के बिगड़े काम बने, सभी की इच्छा मनोकामना पूरी हो और आज सभी का दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे, मेरी बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना, यही अरदास है। हे देवा, यदि हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो हम सभी को क्षमा करना और अपना आशीर्वाद इस पूरे परिवार पर सदैव बनाए रखना। तो चलिए मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। ओम साई राम, जय जय साई राम।